प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्डरिंग एंड डीसी सर्किट से क्या क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग। इस पे जो है 3 वीडियोस बन चुका है आपका और चौथा वीडियोस आज बन रहा है। क्या है क्वेश्चन, इसमें किस प्रकार से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके बुक में है और थ्योरी चैप्टर से है, सॉरी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वोल्टमीटर का कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है। निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है। उपयुक्त उपयोग है। कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है। ठीक है, ऑप्शंस दे रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ऑप्शंस दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विभवांतर उपयोग। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका, विभवांतर उपयोग। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धारा प्रवाह मापना। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कुल प्रतिरोध निर्धारण करना। कुल प्रतिरोध निर्धारण करना। कुल प्रतिरोध निर्धारण करना। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कुल आउटपुट निर्धारण करना। कुल आउटपुट निर्धारण करना। कुल आउटपुट निर्धारण करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त उपयोग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है। विभवांतर मापना। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है आपका धारा प्रवाह मापना, सॉरी ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धारा प्रवाह मापना। सी कह रहा है कुल प्रतिरोध निर्धारण करना। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है, कुल आउटपुट निर्धारण करना। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है। उपयुक्त विभवांतर मापना उपयुक्त उपयोग है। देखिए क्वेश्चन में ये चीज छूट गया है, निम्नलिखित में से विभवांतर, निम्नलिखित में से वोल्टमीटर का, निम्नलिखित में से वोल्टमीटर का कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है। वोल्टमीटर का, यहाँ पे देखिए जो है क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गया है। निम्नलिखित में से वोल्टमीटर का कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है में से वोल्टमीटर का वोल्टमीटर का
कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है? कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है? ठीक है, ये क्वेश्चन अब हुआ। कह रहा है निम्नलिखित में से वोल्ट मीटर का कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है, मतलब वोल्ट मीटर के लिए कौन सा मापन यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विभवांतर मापन, ठीक है, विभवांतर मापना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है धारा प्रवाह मापना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कुल प्रतिरोध निर्धारण करना। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कुल आउटपुट निर्धारण करना। तो वोल्ट मीटर का कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है? वोल्ट मीटर के लिए कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है, मतलब क्या यूज करते हैं वोल्ट मीटर के लिए? तो वोल्ट मीटर के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। वोल्ट मीटर के लिए हम क्या, विभवांतर मापना। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। और एमीटर से हम धारा मापते हैं। फिर कह रहा है कुल प्रतिरोध निर्धारण करना, ठीक है, कुल आउटपुट निर्धारण करना। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि क्या वोल्ट मीटर का कौन सा एक उपयुक्त उपयोग है? तो उसका उपयोग हम विभवांतर मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 2018 में, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विभवांतर मापना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक मेगर में डॉट 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 टर्मिनल होते हैं। एक मेगर में कितने टर्मिनल होते हैं? एक मेगर में डॉट 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 क्या टर्मिनल होते हैं? टर्मिनल 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 होते हैं। एक मेगर में डॉट डॉट टर्मिनल होते हैं। ऑप्शन कह रहा है ए 3, ए कह रहा है 3, बी कह रहा है 4, सी कह रहा है 1 और डी कह रहा है 2। कह रहा एक मेगर में डॉट डॉट टर्मिनल होते हैं। एक मेगर में कितने टर्मिनल होते हैं? ठीक है, ऑप्शन कह रहा है ए 3, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 2। तो एक मेगर में कुल कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक मेगर में कुल 2 टर्मिनल होते हैं। एक मेगर में टोटल 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है फिक्स है, आपके थ्योरी के एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किरचॉफ का नियम डॉट डॉट के लिए मान्य है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, का नियम डॉट 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 के लिए मान्य है, लिए मान्य है। किरचॉफ का नियम के लिए मान्य है। ऑप्शन नंबर के 1 कह रहा है केवल रैखिक परिपथ के लिए, केवल
रैखिक परिपथ के लिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? निष्क्रिय समय अपरिवर्तनीय परिपथ के लिए निष्क्रिय समय अपरिवर्तनीय परिपथ। उसके बाद कह रहा है सी केवल अरैखिक परिपथ, अरैखिक परिपथ। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका रैखिक और अरैखिक दोनों परिपथ। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रैखिक व अरैखिक दोनों परिपथ के लिए, रैखिक व अरैखिक दोनों परिपथ के लिए। दोनों परिपथ के लिए, ठीक है। रैखिक व अरैखिक दोनों परिपथ के लिए। कह रहा किरचॉफ का नियम ... के लिए मान्य है। किरचॉफ का नियम किसके लिए मान्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल रैखिक परिपथ के लिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निष्क्रिय समय अपरिवर्तनीय परिपथ के लिए, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केवल रैखिक परिपथ के लिए, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है? रैखिक व अरैखिक दोनों सर्किट के लिए। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम जो होता है वो क्या होता है? दो नियम होता है, एक करंट लॉ और दूसरा होता है वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का जो दोनों नियम होते हैं वो क्या होते हैं? रैखिक व अरैखिक दोनों सर्किट के लिए मान्य होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा, रैखिक व अरैखिक दोनों सर्किट के लिए किरचॉफ का नियम क्या करता है? फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे, खास करके डीसी सर्किट से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बनते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से लगभग 38 क्वेश्चन जो है बनते हैं। टोटल जो है आपके 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सब्जेक्ट से आपके 38 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, 6 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से, और 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक प्रतिरोध का अचानक मान घटने लगता है, तो यदि एक प्रतिरोधक का अचानक मान घटने लगता है, अचानक मान घटने लगता है, अचानक मान क्या घटने लगता है, तो प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? मतलब प्रतिरोधक
से प्रवाहित धारा, मतलब यदि एक प्रतिरोध का अचालक मान घटने लगता है, ठीक है, कह रहा है यदि एक प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध, यदि एक प्रतिरोध का मान घटने लगता है, यदि एक प्रतिरोध का अचालक मान घटने लगता है तो प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? ऑप्शन देखा जाए। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी ऑप्शन कह रहा है घटता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है घटती है। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? घटती बढ़ती रहती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका घटती बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, कह रहा है यदि एक प्रतिरोध का अचालक मान घटने लगता है तो प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, घटती है या घटती बढ़ती है। ठीक है, यदि एक प्रतिरोध का अचालक वैल्यू यदि एक क्या है? रेजिस्टेंस की अचालक मतलब कोई क्या है? कोई यदि एक प्रतिरोध का अचालक मान घटने लगता है तो प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, यदि एक प्रतिरोधक का अचालक मान घटने लगता है तो उसकी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या होती है? उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्रेजिंग में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला फ्लक्स कौन सा होता है? ब्रेजिंग ब्रेजिंग में समानतः ब्रेजिंग में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला फ्लक्स कौन सा होता है? लाया जाने वाला फ्लक्स कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है आपका
बोरेक्स। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बोरेक्स। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रेजिन। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? रेजिन। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका? लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लेड सल्फाइड, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रेजिंग में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बोरेक्स, बी कह रहा है रेजिन, सी कह रहा है लेड सल्फाइड, और डी आपका क्या कह रहा है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े? सोल्डरिंग में पढ़े थे कि ब्रेजिंग क्या होता है, ब्रेजिंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, लेड क्या होता है, उसमें ये सब चीजें पढ़े थे। उसी में क्वेश्चन, उसी टाइप से क्वेश्चन बन रहा है आपका कि ब्रेजिंग में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है। तो ब्रेजिंग में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला जो फ्लक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोरेक्स। क्या हो जाएगा? बोरेक्स। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। बोरेक्स क्या ब्रेजिंग में सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाला जो फ्लक्स होता है उसका नाम क्या है? बोरेक्स है। क्या नाम है? बोरेक्स। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ब्रेजिंग में फ्लक्स का क्या कार्य होता है? निम्नलिखित में से ब्रेजिंग में फ्लक्स का वर्क क्या होता है? निम्नलिखित निम्नलिखित में से ब्रेजिंग में फ्लक्स का क्या कार्य होता है? ब्रेजिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है? फ्लक्स का क्या कार्य है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना। सरफेस को मतलब सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना। ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है फीलर की सतह के तनन को कम करना। फीलर की सतह के के तनन को कम करना। फीलर की सतह के तनन को कम करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इसके पेनिट्रेशन का उपयोग करना है। इसके पेनिट्रेशन का उपयोग करना। जैसे ऑप्शन, अब इसमें ऑप्शंस दे रहे हैं। अब इसमें क्या ऑप्शंस दे रहे हैं? ये जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऐसे करके दे दिया है। ठीक है। अब इसमें ऑप्शंस दे रहे हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया है,
फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड कर दिया। अब इसमें ऑप्शंस आपके दे रहे हैं केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी कह रहा है केवल सेकेंड, ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी कह केवल थर्ड, ऑप्शन सी कह रहा है केवल थर्ड, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ये सभी। ऑप्शन जो डी कह रहा है आपका ये सभी। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए फिर। कह रहा है निम्नलिखित में से ब्रेजिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है। ये तीनों आपके जो है, ये तीनों आपके जो दिए हुए हैं, क्या निम्नलिखित मतलब इन तीनों जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रेजिंग में फ्लक्स का क्या काम है। सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना, फीलर की सतह के तनन को कम करना, इसके पेनिट्रेशन का उपयोग करना है, इसके पेनिट्रेशन का उपयोग करना। ठीक है, तो कह रहा निम्नलिखित में से ब्रेजिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है। ये जो दिए हुए हैं इसके ब्रेजिंग में जो फ्लक्स है उस फ्लक्स का यूज क्या होता है। क्या केवल सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना होता है, कि फीलर की सतह के तनन को कम करना होता है, कि इनके पेनिट्रेशन का उपयोग करना होता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन दिया है कि केवल फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, या ऑप्शन सेकेंड सही होगा, या केवल थर्ड ऑप्शन सही होगा, या ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही होगा। ठीक है, तो क्या है निम्नलिखित में ब्रेजिंग में फ्लक्स का कार्य क्या होता है, सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना भी होता है, फीलर की सतह के तनन को कम करना भी होता है, और इसके पेनिट्रेशन का उपयोग करना भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में आपका पूछा हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन देखिए, घुमाने के लिए क्वेश्चन ये दे दिया है कि निम्नलिखित में से ब्रेजिंग में फ्लक्स का क्या कार्य होता है। ये जो दिए हुए इसमें ब्रेजिंग में जो फ्लक्स का यूज होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, केवल खाली सतह के ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, फीलर की सतह के तनन को कम करने के लिए, या इसके पेनिट्रेशन का उपयोग करने के लिए। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी कार्य के लिए क्या होता है, ब्रेजिंग में फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। कभी क्वेश्चन पूछता तो उसको कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आंसर अपने आप मिल जाएगा। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे 2-3 बार तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन समझ में आने के बाद जब उसके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर कुछ समझ में आ जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ये चीजें हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है आने वाली धारा का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, यह कथन किसका है। मतलब आने वाली धारा का बीज गणितीय योग जाने वाली मतलब बाहर जाने वाली धारा योग के बराबर होता है। जाने वाली या बाहर जाने वाली, बाहर जाने वाली धारा योग के बराबर होता है, धारा योग के
बराबर होता है। ठीक है, ये कथन है, होता है, यह कथन है, किसका है? ठीक है, यह कथन है। ऑप्शन कह रहा है किरचॉफ का धारा नियम। क्या कह रहा है? किरचॉफ का ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका? कह रहा है किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? जूल का नियम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कह रहा है आने वाली धारा का बीजगणितीय योग बाहर जाने वाली धारा योग के बराबर होता है। यह कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ए कह रहा है किरचॉफ का धारा नियम, बी ऑप्शन कह रहा है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, सी ऑप्शन कह रहा है ओम का नियम और डी ऑप्शन कह रहा है जूल का नियम। तो जो आने वाली मतलब किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं का योग, जो दोनों का वैल्यू होता है, जो इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं, यह नियम जो है क्या किरचॉफ का धारा नियम कहलाता है। किरचॉफ का धारा नियम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किरचॉफ का धारा नियम ही क्या कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली जो धाराओं का योग होता है उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपके क्या घुमा के क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके थ्योरेटिकल यानी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, या इसी क्वेश्चन देखिए, पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या टॉपिक है सोल्डरिंग एंड डीसी सर्किट में, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।